वेलकम बैक गाइस। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते क्या है। सेम क्वेश्चन है, उन्होंने बोले वेरीफाई कैरी हैमिल्टन थ्योरम फॉर ए, सिर्फ मैंने मैट्रिक्स चेंज किया और आपको यहाँ पे पूछे फाइंड एंड हेंस फाइंड, ओके। फाइंड ए रेस टू 4, ए इनवर्स एंड ए रेस टू -2, ठीक है। ये जाने दो, पहले हमारा सब मेन पार्ट हमारा ये है वेरीफाई करना। स्टेप्स क्या है, आपको लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ए माइनस लैम्बडा का मैट्रिक्स निकालना है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखना है। ध्यान दो, इस पैटर्न से आपको एग्जाम में लिखना है। सो आपको लिखना है ए माइनस लैम्बडा आई। अभी यहाँ पे मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप एग्जाम में डायरेक्टली नहीं लिखोगे। आप पहले ए मैट्रिक्स लिखोगे माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स और उसके बाद ये लिखोगे जो मैं लिख रहा हूँ। ए माइनस लैम्बडा आई का मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें सिर्फ माइनस लैम्बडा को ऐड कर दो। बाकी एलिमेंट है एज इट इज। और एग्जाम में क्वेश्चन राइट कॉपी करना आपके आंसर शीट में। पता चला क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी किया तुम लोगों ने। ओके, एक मिनट, ठीक है। ये हो गया हमारा ए माइनस लैम्बडा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मॉड मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है द कैरेक्टरिस्टिक, इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, करेक्ट। इसको हमें जीरो के साथ इक्वेट करना है, तो हो जाएगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सो फॉर्मूला क्या है, मेरे साथ बोलो, लैम्बडा क्यूब। अभी तक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ओके। वो लोग जो पहले से देख रहे हैं उनको ये फॉर्मूला याद हो गया है, आई थिंक सो। प्लस माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर्मूला इस समय लिख रहा हूँ, नेक्स्ट समय नहीं लिखूंगा। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, बार बार कह रहा हूँ। प्लस माइनस प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा प्लस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अभी बस हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलो फटाफट करते हैं। लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 + 2 + 2 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। होप सबको पता है माइनस कैसे निकालते हैं। चलिए लास्ट टाइम बताता हूँ। ये आपका फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है, इसका माइनस निकालना है, मतलब कि इसके कॉलम को और इसके रो को हाइड करो, आपको ये मिलेगा। तो ये हो जाएगा 4, देखो 2 -1 -1 2। पहले एरो लेफ्ट साइड, तो 4 राइट से लेते हो, पहले माइनस -1 × -1 + 1, तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे आएगा 3। ओके, अभी इस डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आपको माइनस निकालना है, तो इसका कॉलम और इसका रो हाइड करो, तो आपको कॉर्नर्स के मिलेंगे विच इज 2 1 1 2, राइट। तो अगेन ये इसको आप सॉल्व करोगे, आपको इसका आंसर मिलेगा 3 4 -1, ओके। एंड लास्ट इसके लिए भी आपको आंसर मिलेगा 3। देखो 2 -1 -1 2 4 राइट से लेते हो, पहले -1 × -1 + 1, इसका आंसर मिला आपको 3। तो ये टोटल हो जाएगा 3 + 3 + 3 9। सो 9 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैल्शियम आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं नहीं बता रहा डिटर्मिनेंट कैल्शियम में भी कैसे निकालते हैं, तुम लोग भी निकालो, मैं भी निकालता हूँ। मुझे आपको मुझे डायरेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। चलो फट एक साथ निकालते हैं। तुम लोग अपने कैल्शियम में निकालो, ठीक है। मैट्रिक्स मैंने इसमें पुट कर दिया है, ठीक है। ऑन बटन दबाना है, शिफ्ट 4 थर्ड ऑप्शन मैट्रिक्स ए, नहीं सॉरी शिफ्ट 4 पहले 7 डिटर्मिनेंट, उसके बाद शिफ्ट 4 3 मैट्रिक्स मिला 4, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मुझे आंसर मिला 4, हो गया 4 इक्वल्स टू 0। इतना हम लोग टाइप 1 में भी करते थे। यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 2 रिप्लेस लैम्बडा बाय ए, और ये स्टेटमेंट लिखना है, बस मुझे वो यहाँ पे करना है। सो रिप्लेस लैम्बडा बाय
ए बाय सी एस टी। देखो ये स्टेटमेंट मार्क्स कैरी करता है, इस पैटर्न से आपको एग्जाम में लिखना है। प्लीज़ टेल मैं अभी आपको ये सम अच्छे से समझ रहा है, ठीक है। इस पैटर्न ने आपने लिखा, ठीक है। सो अभी वो यहाँ पे करते हैं, स्पेस है, हाँ है। सो लैम्डा की जगह पे ए डाल दो, सो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4 इक्वल्स टू आई। मैंने आपको क्या बोला, जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हो तो जब आप रिप्लेस करो लैम्डा को ए, तो अगर आपको कांस्टेंट दिखे तो उसके बाजू में आई डाल दो, तो वो कांस्टेंट भी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी आपको आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो मैं इसे ही रफ कर देता हूँ। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि ए के फॉर्म में। आपको ये क्या बोलता है, मस्ट सेटिस्फाई इन ऑल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसका आंसर 0 होना चाहिए। आ गया तो कैरियर-मिडल थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, मतलब कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर नहीं आया मतलब कि कैरियर-मिडल थ्योरम वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये लिखना कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन सो आपको लिखना है LHS। LHS को वेरीफाई करना, तो अभी LHS को एज इट इज लिखो। -4 है इक्वल्स टू 0। इस पैटर्न में आपको करना है, ओके। वेरिफिकेशन लिखना है, फिर लेट्स नेम इट एज इक्वेशन 1। इसका 1 क्यों है आपको पता चलेगा रहेगा, बाद में हमें ये यूज़ होने ही वाला है, ठीक है। आपको सिर्फ LHS को लेना है और उसे सॉल्व करना है। सॉरी, ये नहीं आएगा, सिर्फ LHS। अभी इसे कैल्सी में सॉल्व करो। पहले इंडिविजुअल मैट्रिक्स लिखो और उसके बाद वो ट्रिक अप्लाई करो जो मैंने आपको बताया। पहले इंडिविजुअल मैट्रिक्स को हम लोग इसमें पुट करते हैं। सो मैट्रिक्स आपका इसमें स्टोर है। सो ए क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, प्लीज़ अपने कैल्सी में करो, मैंने अभी दिखाने वाला नहीं हूँ। शिफ्ट 4 3 मैथ ए आ गया, शिफ्ट दबा के x² दबाओ, शिफ्ट दबा के x², आपको मैथ क्यूब आएगा। तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा आ रहा है, 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22। ये हो गया आपका ए क्यूब। अब मैंने आपको क्या बोला था, -6a², तो यहाँ पे डालो प्लस और -6a डाल दो, ठीक है। कैल्शियम में माइनस के साथ डालना है, जो भी a² के बाजू में है वो नंबर के साथ विथ साइन, ठीक है। तो -6 शिफ्ट 4 3 शिफ्ट 4 3 और स्क्वायर दबा दो, तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा। आई होप सो आपको समझाइए मैंने -6 के साथ क्यों करने बोला है, क्योंकि बाद में वो आपको सिंपल हो जाएगा, ओके। सो -35 30 -30 30 -36 30। वैसे डिफरेंस तो कुछ नहीं है, हम लोग कैल्सी में सॉल्व करने वाले हो। 30 -36 +9 है, अगेन कैल्सी में 9 है, प्लस है तो +9 डालना है, +9 शिफ्ट 4 3 a। देखो 9a, ये मैट्रिक्स मिला, इसी को यहाँ पे लिखो प्लस, अरे यार स्पेस कम पड़ जाएगा, इसे थोड़ा इसे, चलो ठीक है देखते हैं। 18 9 -9 9 -9 18, आई होप सो विजिबल है, -9 9 -9 18। ये हो गया 3 मैट्रिक्स। अभी एक लास्ट मैट्रिक्स आइडेंटिटी वाला, सो हो जाएगा 4 0 0 -4 के माइनस है तो यहाँ पे आएगा -4, ध्यान देना माइनस है, -4 0 0 0 -4। होप्स वो सब विजिबल है, होप्स आपको समझा है। पहले आपको LHS लेना है, उसको कैल्सी में ये दिखाना है, इसके बाद अपना ट्रिक यूज़ करना है, मतलब हाथी के दिखाने के दांत अलग, चबाने के अलग। अभी तुम लोग मुझे बताओ, इसे आप इंडिविजुअली सॉल्व करते बैठोगे आपको कितना टाइम लगेगा। और स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं, भाई क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट इसको कैल्सी में पुट करो, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, प्लस ये मैट्रिक्स करना है, आपको आंसर 0 मिलेगा। चलो करते हैं फिर। सो मेरे साथ करो, इन तीनों को कैल्सी में पुट, शिफ्ट 4 3 शिफ्ट स्क्वायर, मैथ ए क्यूब आ गया होगा आपके सामने, -6a 6a शिफ्ट 4 3 स्क्वायर +9 शिफ्ट 4 3। तो देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, देखो ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट किया है, इक्वल्स टू दबाओ, सी द मैजिक,
सारे देखो सारे डायगोनल एलिमेंट अपने ख्याल से मैं देखो मैं तुम लोग को क्यों दिखा रहा हूँ। तो ये आया 4 0 0 0 4 0 0 0 4 प्लस ये वाला मैट्रिक्स। तो जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसे ही पता है कि आपने इसे डायरेक्ट कैल्सियम में किया है, लेकिन अगर आपने ये स्टेप देखा है तो वो आपका मार्क्स कट नहीं कर सकता। -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। अभी इसको मैनुअली करना है। देखो 4 प्लस -4 4 प्लस -4 विच इज 0। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0 0 0 0। 4 प्लस -4 0 0 0 0 4 प्लस -4 0। आगे आपको आंसर 0, आपको यहाँ तक मिलेगा पूरे 4 मार्क्स। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे लिखना है हैंस वेरीफाइड या वेरीफाइड। प्लीज टेल मी, अभी आपको बोलो ये डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, सिंपल है। तो वेरिफिकेशन का यही प्रोसेस है। आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो वो आपका मार्क्स कटने करेगा, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको क्या बोला है, एंड हेंस मतलब इसके हेल्प से आपको फाइंड करना है a⁴। जो प्रीवियस सब में क्या है वही हमें करना है। तो यार वीडियो को पॉज करो, a⁴ और a⁴ खुद से निकालो प्लीज। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने पॉज किया है, खुद से सॉल्व किया है। ओके, अब तो आंसर वेरीफाई कर लेना मेरे साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नाउ आपको देखो क्यूब है, आपको raised to 4 निकालना है। क्या करना पड़ेगा, कम ऑन प्लीज बोलो मुझे, प्लीज बोलो। हाँ करेक्ट, मल्टीप्लाई ए, मल्टीप्लाई नहीं प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाइंग ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो बस हमें ए को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे ऐसे लिखना है ए। स्टेप वाइज लिखना, एग्जाम में स्टेप्स को स्किप मत करो प्लीज। -6a² + 9a -4 है इक्वल्स टू 0। तो बस ये हो जाएगा a⁴ -6a³ + 9a²। ये क्या होगा, -4a, बस आई नहीं, आई लिखा तो देखो फिर से एक्सप्लेन नहीं करा। ए यहाँ पे आ गया, देखो ए आई होता है ए ओनली, मतलब कि ये कैसा है, a × 1 मैट्रिक्स के फॉर्म है। या मैट्रिक्स की नज़र से देखो तो इसका मतलब होता है a × 1 विच इज़ a। ओके, इट्स लाइक यार 5 × 1 विच इज़ 5। ओके, मैट्रिक्स की नज़र से देखो, मैट्रिक्स की नज़र से, मेरी नज़र से देखो, ठीक है, इक्वल्स टू 0। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, a⁴। क्वेश्चन में a⁴ दिख रहा है आप लोगों को एक्सप्रेशन में। तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को राइट साइड शिफ्ट करो तो उनके साइन चेंज हो गए। ध्यान से करना, पता चला यही मिस्टेक कर दी। -6a³ हो जाएगा +6a³ -9a² + 4a। a⁴ इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बोला, आप चाहो तो आप इसका मैट्रिक्स यहाँ पे लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। टाइम है तो निकाल देना, लेकिन सॉल्व कैल्सियम में करना है। तो चलो करते हैं, मैट्रिक्स ऑलरेडी स्टोर है मेरे कैल्सियम में। तो इस एक्सप्रेशन को लिखना है, अपने कैल्सियम में करो, तुम्हारे प्लीज़ अपने कैल्सियम में करो, ठीक है। तो 6 शिफ्ट 4 3, तो 6 मैथ है स्क्वायर क्यूब डाला है मैंने कैल्सियम में, -9 शिफ्ट 4 3 स्क्वायर +4 शिफ्ट 4 3। तो भाई देखो ये एक्सप्रेशन मैंने कैल्सियम में डाला हुआ है। ओके, इक्वल्स टू दबाओ। अब सो तुम लोगों को भी ये मैट्रिक्स है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम्हारे आंखों के सामने। क्या ये 86 -85 85 -85 86 -85 85 -85 86। अगर आपने यहाँ तक सॉल्व किया आपको मिलेंगे पूरे 6 मार्क्स। होप्स तो समझा, होप्स आपको, आप लोगों को भी यही आया, जिन लोगों का है वेरी गुड, शाबाश। अभी हमें a⁻ निकालना है, तो मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई a⁻ इन इक्वेशन 1। तो चलो फटाफट करते हैं, a⁻ और ये एज इट इज, सो a³ -6a² + 9a -4a इक्वल्स टू 0। तो भाई देखो a⁻ के साथ करें तो उसका 1 डिग्री कम हो जाएगा, 3 - 1 2 -6a 2 - 1 1, मतलब कि 6a प्लस देखो यहाँ पे आएगा 9। देखो a × a⁻ या फिर a⁻ × a होता है i।
ये प्रॉपर्टी है एक तरह का, मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा बट ठीक है। बेसिकली 1 ही होता है और 1 मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में आइडेंटिटी विच इज़ आई। तो हम यहाँ पे लिखोगे 9i, वही जो मैं आपको कब से बता रहा था कि आपको कांस्टेंट दिखे तो आई चेप दो, वही है। इसी को मैंने थोड़ा प्रॉपर्टी वाइज बताया। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गए ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे इट्स लाइक 2 इनवर्स मल्टीप्लाई बाई 2, इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज इसका आंसर क्या रहेगा तुम लोग बताओ। लेट्स से यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो व्हाट इज 1 माइनस 1 0, तो 2 रेज टू 0 विच इज 1। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही था वो, वही प्रॉपर्टी था वो। होप सो समझा है, ठीक है। एंड लास्ट -4 ए इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। होप सो ये वाला समझा आपको क्या किया है, समझ गया रहेगा, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आपको क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए, तो भाई इसको आर एच साइड शिफ्ट करो, आपको मिलेगा 4 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ये पूरा एज इट इज़ यहाँ पे a² माइनस 6a प्लस 9i। अभी ये पूरा कैल्सी में सॉल्व होगा, सिर्फ ये 2 टर्म कैल्सी में सॉल्व होगा, तो उसी को हमें करना है। सो यहाँ पे आएगा 4 ए इनवर्स, इस 4 को यहाँ पे रहने दो थोड़ी देर। सो शिफ्ट 4 3 मैथ स्क्वायर माइनस 6 4 3 3। तुम लोग देखो सब, देखो मैं सारे वैल्यूज आप लोगों के सामने कैल्सी में सॉल्व करो। इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ वैल्यूज़ वेरीफाई करो, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वैल्यूज़ भी लिख सकता हूँ, बट मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। सो आपको मिलेगा -6 1 -1 1 -6 1 -1 1 -6 प्लस 9i, मतलब क्या? होप सो ये पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे आएगा 9 9 9। अब इसे मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो ए इनवर्स, ये जो 4 है आपको 4 ए इनवर्स नहीं पूछा, आपको सिर्फ ए इनवर्स पूछा है, तो ये 4 आरएचएस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में। बस अभी आपको इसको सॉल्व करना है। सो -6 प्लस 9 -6 प्लस 9 इज 3, तो यहाँ पे आएगा 3। अभी देखो -6 प्लस 9 3 आया, देखो यहाँ पे भी -6 प्लस 9 है, यहाँ पे भी आएगा 3, यहाँ पे भी -6 प्लस 9 है, यहाँ पे आएगा 3। इसे हम कहते हैं स्मार्ट सॉल्विंग, सेम नंबर से, ठीक है। अभी आपको क्या करना है 1, तो चलो ये तो मतलब ही नहीं है। 1 प्लस 0 1 -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 0 1 1 -1 1। ओके, सो ये नहीं, एक मिनट ओके, तो ये था आपका फाइनल ए इनवर्स। अभी देखो प्रीवियस सब में हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया था। इस वीडियो का ड्यूरेशन देखो कितना है, हार्डली 20 मिनट्स, 20 या 25, करेक्ट, यहाँ तक। इसका हाफ करो इस, और उस जो टाइम आ रहा है उतना टाइम आपको एग्जाम में लगेगा। तुम लोगों ने देखा कितना फटाफट सॉल्व किया मैंने, और मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे आपको और कम टाइम लगेगा। तो वो लोग जो इस टाइप का ऑप्शन में छोड़ना सोच रहे थे, बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, ठीक है। अब एक लास्ट निकालना है a⁻², और ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए। ओके, लास्ट उन्होंने आपको पूछा है a⁻², कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स कैसे निकाला था? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो अभी आपको a⁻² चाहिए, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय a⁻², तो यहाँ पे आएगा a⁻², दैट्स इट। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा a, होप सो ये अभी पता चल गया, ऊपर क्या आएगा 1, 3 - 2 -6, देखो a-2 इंटू a², ये क्या हो जाएगा? a -2 + 2 विच इज a⁻0। व्हाट इज a⁻0? 1। तो 1 मतलब मैट्रिक्स की नज़र से देखो 1 मतलब आइडेंटिटी और कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आएगा i। होप्स आप लोगों को समझा, ठीक है। एक सिंपल वर्ड में बोलूँ, जब भी आपको आप a का एक्सप्रेशन लिखते हो और आपको कांस्टेंट दिखे, सिर्फ i को चेप दो, +9, ये क्या होगा तुम लोग मुझे बताओ? a² मल्टीप्लाई a⁻² मल्टीप्लाई बाय a⁻1 विच इज a-2 + 1 विच इज a⁻1। तो यहाँ पे आएगा -1 -4 a⁻2 इक्वल्स टू 0। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो पूछा है उसे आरएचएस साइड भेज दो, तो उस 4a⁻2 को वो साइड भेजो। एक मिनट ध्यान दो, एक छोटा सा पॉइंट बताना मुझे। सो 4a⁻2
इक्वल्स टू ये एज इट इज a माइनस 6i प्लस 9a इनवर्स। ओके, अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका a इनवर्स आपको ये मिला, a⁻² आपको ये मिला है। एक मिनट, अभी हम लोगों ने a इनवर्स निकाला है, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू है। मेरे वक्त जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो उन्होंने a इनवर्स नहीं पूछा था, सिर्फ a⁴ और a⁻² पूछा था। कहने का मतलब जब a⁻² भी वो लोग आपको पूछेंगे, आपको a इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। प्लीज़ मैं आपको समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन 3 नहीं पूछेंगे, कोई 2 ही पूछते हैं मोस्टली। तो a⁴ और a⁻² पूछा था, तो इसका a⁻² अगर आपको पूछा तो भाई आपको a इनवर्स a⁻1 निकालना पड़ेगा। जैसे आपको एग्जाम में a⁻3 पूछा तो आपको a⁻2 और a⁻1 में निकालना पड़ेगा। ओके, अभी हमारे पास a⁻1 का मैट्रिक्स था, हमने निकाला था, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ। सो मैंने a इनवर्स का मैट्रिक्स जो हमें पहले मिला था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आपको इसे इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा कि ये कैल्शियम में पॉसिबल नहीं, ठीक है। सो 4a⁻², ए मैट्रिक्स ये वाला, जिस 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 प्लस, देखो i होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे है -6, तो -6 अंदर जाएगा तो हो जाएगा -6, तो जहाँ जहाँ बने वहाँ -6। तो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि माइनस के साइन नंबर को अंदर भेजो, सो दैट आपका जो आप सॉल्व करो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो ये हमेशा मैट्रिक्स के वक्त नंबर भी अंदर माइनस साइन है, तो माइनस के साथ नंबर को अंदर भेजो, ठीक है। यहाँ पे आएगा -6 0 0 0 -6 0 0 -6 सॉरी 0 0 -6 प्लस 9, ए क्या है हमारा 1/4 और ये तो 1/4, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1/4 9/4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ध्यान दो। 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, हम पहले 2 सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो कहाँ पे करो, यहाँ पे दिखेगा आपको, वो दिख रहा है। ओके, सो 4a⁻² इज इक्वल्स टू, आई होप आपको पता है एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का। तो देखो 2 + -6 मतलब कि 2 - 6 करना है, विच इज -4। ओके, ये 2 हो गया, ये दोनों एज इट इज। देखो यहाँ पे -1 और 1 है, 0 0, तो यहाँ पे आएगा -1 और 1। देखो 2 - 6 हमें मिला -4, यहाँ पे भी है 2 - 6, तो यहाँ पे भी आएगा -4। 2 - 6 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आएगा -4। ओके, सो ये भी होगा। तो ये -1 + 0 -1 -1 + 0 -1 1 + 0 1 + 0 -1, 2 - 6 इज -4 प्लस 9। अभी देखो 9/4 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9 3 27, तो 27/4 9/4 -9/4। इतना तो आप यार आपको करना पड़ेगा, कम ऑन, होप सो विजिबल है। हाँ, 9/4 27/4 9/4 -9/4, माइनस का ध्यान देना प्लीज, 9/4 27/4। इसी को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 4a⁻², तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a⁻²। इस 4 को ए साइड शिफ्ट कर दो तो जाएगा 1/4। ओके, अभी आपको ये मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ये देखो मैट्रिक्स में हम लोग स्मार्ट सॉल्विंग करेंगे, मतलब -4 + 27, देखो -4 + 27/4 है, इसे आप कैल्शियम में सॉल्व करो। -4 प्लस, और ये अभी कैल्शियम में डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, आपको पहले नॉर्मल मोड में आना पड़ेगा। ओके, सो नॉर्मल मोड में कैसे आना है, आपका मैथ मोड में देखो ऊपर मैथ है, अभी ये सॉल्व करते हुए आपको नॉर्मल मोड में आना है। तो मॉड दबाओ और फर्स्ट ऑप्शन COMP वाला, अभी आपका कैल्शियम नॉर्मल मोड में आ गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये कोई नहीं बताता। अब मैथ मोड में जब मैथ मोड में ये सब नहीं अलाउ होता, डिवीजन नहीं होता, ठीक है। आई होप सो पता है क्यों। ओके, सो हम लोग नॉर्मल मोड में आ गए, नॉर्मल मोड में आ गए। सो -4 + 27/4, इसका आंसर मिला आपको 11/4। आपको इसका आंसर क्या मिला, 11/4। तो -4 + 27/4 का आंसर मिला 11/4। एक मिनट,
-4 प्लस 27 बराबर, यहाँ पे भी है -4 प्लस 27/4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 11/4। एंड सिमिलरली -4 प्लस 27/4 क्या आएगा 11/4। तो आपका टाइम मैंने सेव कर लिया। ओके, अब यहाँ पे है -1 प्लस 9/4, तो यहाँ पे फिर से करना है -1 प्लस 9/4, 5/4 आंसर है मुझे 5/4। अब देखो और -1 प्लस 9/4 किधर है क्या, -1 यहाँ पर है, -1 प्लस 9/4, तो यहाँ पे भी आएगा 5/4, और -1 यहाँ पर है, तो -1 प्लस 9/4 यहाँ पे भी आएगा 5/4, और कोई -1 यहाँ पे, -1 प्लस 9/4 यहाँ पे आएगा 5/4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 प्लस 9/4, 1 प्लस -9/4 विच इज 1 माइनस 9/4 विच इज 1 माइनस 9/4 विच इज बताने की जरूरत है तुम लोग को -5/4। तो यहाँ पे आएगा -5/4 और यहाँ पे भी आएगा -5/4। यहाँ तक आपने सॉल्व किया तो भी चलेगा, या फिर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो सब में 1/4 है, तो आप चाहो तो इस 1/4 को बाहर ले लो, तो आपका मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ तक भी आप सॉल्व कर, यहीं तक भी आप छोड़ सकते हो, बट दिख रहा है ना 1/4 सब में, तो उसे बाहर ले लो, तो आपका मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिखेगा। ध्यान दो, a⁻² इक्वल्स टू 1/4 सब में है, तो बाहर आया, तो 1/4 ऑलरेडी यहाँ पे था, आपने 1/4 को और बाहर लिया, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 विच इज 1/16। दैट्स इट। अभी बस एलिमेंट्स लिखो, 11 5 -5 5 11 5 -5 5 11, दैट्स इट। ये है आपका a⁻²। यहाँ तक अपने सॉल्व किया तो आपको मिल जाएगी 8 मार्क्स, और यही क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स के लिए मेरे एग्जाम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में एग्जाम में a⁻4 और a⁻² पूछा था, तो बस a⁻² पूछा है, तो बट अगर आपको सिर्फ a⁻² पूछा है फिर भी आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। ओके, a⁻³ बहुत नहीं पूछते, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, a⁻² तक ही आता है। ओके, आई होप आपको ये टाइप सिंपल लग रहा है। और देखो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होते एग्जाम में ना, आराम से सॉल्व करने का कोई गाय नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मैट्रिक्स ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट फुल मार्क्स देगा बाकी के चैप्टर्स के कंपैरिजन में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। ओके, और एक चीज़, जिन लोगों के पास नोट्स है ये सब ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके पास नोट्स नहीं है तुम लोग अच्छे से नोट डाउन करो। ओके।